शीघ्र ही हल षष्ठी का पावन त्योहार आने वाला है, जिसे हम हल षष्ठी, हर छठ या ललई छठ के नाम से जानते हैं। इस दिन सभी माताएं प्रेम पूर्वक माता हल षष्ठी की पूजा करती हैं और उनसे अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। उसके उपरांत माता हल षष्ठी की कथा सुनती हैं। आज हम आपके लिए माता हल षष्ठी की प्रचलित कथा लेकर आए हैं, तो आइए प्रारंभ करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम के जन्मोत्सव के रूप में हल षष्ठी का पर्व मनाया जाता है। बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग जी ने बलराम के रूप में अवतार लिया था। माना जाता है कि हल षष्ठी पर संतान के सुख समृद्धि और उसके स्वास्थ्य के लिए व्रत रखा जाता है और पूजन के उपरांत सभी माताएं हल छठ या हल षष्ठी की व्रत कथा सुनती हैं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं हर छठ या हल षष्ठी की व्रत की 2 प्रचलित कथाएं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहली हर छठ व्रत कथा। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुनकर कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, जानकर कंस ने बहन और अपने बहनोई को कारागार में डलवा दिया और वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर मार डाला। जब देवकी के 7वें संतान के जन्म का समय समीप आया, तो देव श्री नारद जी वसुदेव और देवकी जी से मिलने पहुँचे और उनके दुख का कारण जानकर नारद जी ने देवकी जी को हल षष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी जी ने नारद जी से हर षष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी, तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ कर दिया। कथा। चंद्रव्रत नाम का एक राजा हुआ, जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा। वह तालाब पूर्णतः सूख गया। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को अपशब्द बोलते। इस सूचना को सुनकर राजा बहुत दुखी हुए कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन व धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात को राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। सुबह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में कही और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची, तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने को तैयार हो गया और तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब का पानी लबालब भर गया। जल के जीव जंतु से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चले गए। वहाँ 5 स्त्रियां हल षष्ठी का व्रत कर रही थी, जिसे देखकर राजा ने उन स्त्रियों से पूछा, देवी आप ये कौन सा व्रत कर रही हैं और किस कारण कर रही हैं? स्त्रियों ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान राजा को बताया। उसे सुनकर राजा पुनः नगर में आए और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया।
राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता की जय जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगे। अब नारद जी ने देवकी जी को हलषष्ठी व्रत की अन्य कथा कहना शुरू किया। दूसरी कथा। उज्जैन नगरी में दो सौतनें रहती थीं। एक का नाम रेवती तथा दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के दो पुत्र थे। रेवती अपने सौत के बच्चे को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उनके पुत्रों को मारने का प्रयास करती रहती। एक दिन उन्होंने मानवती को बुलाकर कहा कि बहन, कि आज तुम्हारे मायके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र ही अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। सौत की बातों को सच मानकर और अपने पुत्रों को रेवती के हाथों में सुरक्षित देकर मानवती पिता से मिलने मायके चली गई। अब रेवती बच्चों को मारने का अच्छा मौका जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। इधर मानवती जब अपने मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर पिता से अपनी सौत की कही बातों को कह कुशल क्षेम पूछती हैं। अब मानवती के माता पिता ने अनहोनी के संदेह से पुत्री को जाने को कहा, किंतु मानवती के माता ने कहा, पुत्री, आज हलषष्ठी माता का व्रत है, अतः तुम भी अपने पुत्रों की दीर्घ आयु की कामना से यह व्रत कर आज की जगह कल चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती पुत्रों की स्वास्थ्य की कामना से हलषष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में वहीं जंगल पड़ा और वहां अपने बच्चों को खेलता देख उनसे पूछती हैं कि तुम लोग यहाँ कैसे आए। तब पुत्रों ने बताया कि आपके चले जाने के बाद हमारी दूसरी माता रेवती ने हमें मारकर यहाँ फेंक दिया था कि तभी एक दूसरी स्त्री ने हमें पुनः जीवित किया। अब मानवती को समझते तनिक भी देर न लगी कि यह सब माता हलषष्ठी की कृपा से संभव है और माता की जय जयकार करते हुए घर को गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देख और माता हलषष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलषष्ठी का व्रत करने लगी। इस प्रकार नारद जी ने माता देवकी को अनेकों कथाएं सुनाई, जिसके उपरांत माता देवकी ने माता हलषष्ठी का प्रेम पूर्वक पूजन किया और उनके गर्भ की रक्षा हुई। जो भी माताएं प्रेम पूर्वक माता हलषष्ठी का पूजन करती हैं, माता हलषष्ठी की कृपा उनके समस्त परिवार पर बनी रहती है। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में माता हलषष्ठी की जय लिखें। ऐसी ही अन्य कथाओं के लिए विचार गंगा आध्यात्म को सब्सक्राइब करें।